too good. Everyone should come to this place and they should stay over here. नमस्कार साथियों, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मेरे पीछे बैकग्राउंड देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं हूँ भारतवर्ष की सबसे फेमस और सबसे, जिसको एक पैराडाइज बोलते हैं, हेवन भी आप बोल सकते हैं, सबसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन औली में। औली में मैं आज आपको पूरे औली का टूर कराऊंगा। औली में देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, जो एक टूरिस्ट आता है तो उसकी एक नीड्स क्या होती है, यहाँ पे रहने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे प्राइम लोकेशंस पे कौन कौन से होटल हैं, और यहाँ आसपास आपको देखने के लिए क्या क्या हैं और ट्रैवल एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। तो आप इस पूरे वीडियो में आप भी बने रहिए हिमालय प्रेमी के साथ। दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ आप भी अगर ऐसी मस्ती करना चाहते हैं तो औली आना पड़ेगा। चलिए बताते हैं कैसे पहुंचना औली। औली में पहुंचने के लिए नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में है। ऋषिकेश से यहाँ की जो डिस्टेंस है जोशीमठ तक सड़क मार्ग से 252 किलोमीटर है, और जोशीमठ से औली तक जो रोड डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर है। रोपवे आजकल अंडर मेंटेनेंस है, इसलिए रोपवे से आना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप जोशीमठ से अपनी गाड़ी जोशीमठ खड़ी करें तो ज़्यादा बेटर है। वहाँ से 4x4 जिप्सी आपको मिल जाएगी। जिप्सी आपको 16 किलोमीटर औली इसके रिजॉर्ट तक छोड़ेगी। 28 दिसंबर 2024 मौसम विभाग की फोरकास्ट के अनुसार जैसे ही मैं औली आया, वाओ, कुदरत की सबसे खूबसूरत जो नेमत है वो आसमान से बरस रही थी। बस ऐसा लगा कि काश ये पल यहीं रुक जाता। पहली बार मौसम की भविष्यवाणी को थैंक यू किया और आनंद लिया लाइव स्नोफॉल का। आप भी मजा लीजिए लाइव स्नोफॉल का। डिजिटल माध्यम में भी कम आनंद थोड़ी नहीं आता। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं कि जब आप ट्रैक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम आपके साथ चल रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ हैं, आप भी लाइव स्नोफॉल देख रहे हैं। दोस्तों, लाइव स्नोफॉल का मज़ा तभी आता है जब आप एक अच्छी प्रॉपर्टी में रुके हुए हैं। और आप जब भी औली आएँ तो प्लीज़ होटल बुक करके आएँ पहले से ही, क्योंकि उस समय जब काफ़ी बर्फबारी हो रही होगी तो उस समय होटल ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी विंटर्स के टाइम पे औली का पीक सीज़न होने के कारण औली में रूम मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप यहाँ आएँ, गढ़वाल मंडल विकास निगम की 3-4 प्रॉपर्टी औली में है, तो इसकी बुकिंग आप गढ़वाल मंडल विकास निगम की ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.gmvnonline.com से आप कर सकते हैं। औली में यदि आप स्टे करना चाहते हैं तो गढ़वाल मंडल विकास निगम का औली इसकी रिजॉर्ट सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है, जो अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लेस है। औली इसके रिजॉर्ट में यदि आपको जगह नहीं मिलती है, वहाँ पे अगर रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो ये ठीक सामने ये देखिए, ये औली रिजॉर्ट के नाम से छोटी छोटी हट हैं, कॉटेजेस हैं, यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। अगर आप औली में किसी प्रीमियम प्रॉपर्टी में रुकना चाहते हैं तो
कासा हिमालया इज़ द बेस्ट चॉइस। ठीक नंदा देवी और पूरी नंदा देवी की जो वैली है उसके अपोजिट साइड में है कासा हिमालया। रहने का एक नेक्स्ट लेवल का जो अनुभव है वो आपको कासा हिमालया में मिलेगा। ये एक प्रीमियम टाइप की प्रॉपर्टी है। इसकी बुकिंग आप कासा हिमालया की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। दोस्तों ये बात तो थी ओली की, ओली के होटल्स और वहाँ रहने के बेस्ट ऑप्शन। अब दोस्तों चलिए ओली से कुछ आगे चलते हैं। चलिए चेयर कार से कुछ आगे का सफ़र करते हैं। चलने के लिए बोला है, 10-15 मिनट और रुकते हैं। गाइस हम आज उतर रहे हैं। उतरने में बहुत डर लग रहा है, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं। बिहार का है भैया? हम पटना से हैं। अच्छा, पटना से हैं? जी, पटना में कम से कम 3 बीघा जमीन है मेरा। हाँ, जब आइए तो कॉल कीजिए। आइए कॉल कीजिए, वहाँ मस्ती हम दिवाते हैं। कैसा लगा आपको इधर? बहुत बढ़िया लगा था। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद टिमरी है और मैं चेयर लिफ्ट इंचार्ज हूँ। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा चलाए जाने वाले चेयर लिफ्ट का प्रभारी हूँ। और 25 पे जो चेयर लिफ्ट का टाइमिंग है, किराया है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। जी, ये आजकल तो 9:15 से हम स्टार्ट करते हैं। 15-20 मिनट हमारा चेकिंग पे चलता है और हम लगभग 9:30 पौने 10 बजे से स्टार्ट कर देते हैं विंटर में और बर्फ़ के सीज़न में। लेकिन जब समर में होता है तो समर में है 8 से 5 चलाते हैं और इस समय 9:30 और 4:20 पर हम लास्ट कर देते हैं। 4:20 पर हम लास्ट कर देते हैं, 5 बजे तक लास्ट चलता ही है। इसका किराया कितना होता है? इसका 500 रुपया पर पर्सन होता है। आने जाना होता है और 7 दिन तक एक टिकट एक तरफ अगर आप जाएंगे तो 7 दिन तक के वैलिड होता है। यदि आप अपर ओली में अगर आप नाइट स्टे करते हैं तो 7वें दिन आप वापस आ सकते हैं। और हमारा जो कोर्स चलता है गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा, वो भी बेसिक कोर्स 7 डेज़ का चलता है, इसलिए 7 दिन तक वैलिड होता है। ओली में जो चेयर लिफ्ट है उसका संचालन गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा किया जाता है और ये लगभग इसकी जो डिस्टेंस है वो 800 मीटर के करीब है। यहाँ से आप सीधे सामने नंदा देवी हो गया, बरमल पीक हो गया, कामेट हो गया, द्रोणागिरी हो गया, नीलगिरी हो गया, ये बहुत सारी माउंटेन्स को बहुत क्लोज देख सकते हैं। और इस समय जो बर्फबारी है, चारों तरफ से ओली की जो वादियाँ हैं सफ़ेद बर्फ़ में सरोवर हैं। मुंबई बता दीजिए, मुंबई से आप? हाँ जी, कब पंकज आए यहाँ पे? आए हम 2 दिन पहले आए। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। पहली बार तो बर्फ़ देखी है। अच्छा, हाँ। पहली बार इतनी बर्फ़ देखी आप? पहली बार। मुंबई वालों को बर्फ़ देखने की नसीब ही कहाँ है। लाइव देखी बर्फ़ पड़ते हुए? कभी नहीं। हाँ, अभी देखी। चौपटा गए थे अच्छा, तुंगना, तो वहाँ पर गिरी थी, भारी बर्फबारी हुई थी वहाँ क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड के बारे में? पर। सुंदर है भाई, हमारा तो गाँव यहीं पर है। अच्छा, हाँ, यहीं के रहने वाले? हम उत्तराखंड के ही हैं। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? अपना हरियाणा, अच्छा, टिहरी गढ़वाल में। टिहरी में? हाँ, टिहरी गढ़वाल में। Thank और you। आप? मैं यही हूँ। अच्छा। GMBN में मैनेजर हूँ मैं। थोड़ा सा टूरिज्म प्रमोशन वगैरह करते रहते हैं। आजकल थोड़ा सा जो रोपवे है, एशिया का सबसे हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट रोपवे माना जाता है ओली के रोपवे को। अच्छा। वो 5.25 किलोमीटर का रोपवे है। ये पीछे दिखाई दे रही होगी उसकी लाइन है, वो 10 नंबर टावर तक जाता है। लेकिन आजकल कुछ कारणों से, जब से जोशीमठ में आपदा आई थी, तब से कुछ पिलर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो तकनीकी कारणों से उसको बंद किया गया है। अच्छा, हाँ, वरना जोशीमठ से ही था ये। हाँ, वरना लोग उसी से आते थे और काफ़ी मतलब यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी। अच्छा। उसकी वजह से भी थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम है इस समय। चेयर कार से जैसे ही आप नीचे उतरते हैं तो कुछ युवा हाथ में स्की लेके आपके वेलकम के लिए तैयार रहते हैं। अब यदि आपने कभी भी स्की नहीं आजमाई हो तो ऐसे ही आजमा सकते हैं, ये भाई साहब की तरह, इनकी तरह, क्योंकि यहाँ पे आए हैं कुछ ना कुछ तो एडवेंचर बनता है। स्की पे 2-4 हाथ कुछ दूरी तक ही आजमा सकते हैं। वैसे ये एक बहुत एडवेंचरस गेम है और जितना अच्छा दिखता है उतना ख़तरनाक भी है। ये भी एक ट्रैवल एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जब आते हैं तो 2-4 हाथ आजमा ही लेते हैं। हाँ, अगर आपको स्की से ज़्यादा डर लगता है तो आप इनकी तरह ये आजमा सकते हैं। स्नो एडवेंचर से यदि आप थक गए हों
तो ठीक सामने जैसे ही आपकी नज़र पड़ती है एकदम सारी थकान गायब हो जाती है। इस जो औली की ये जो झील है, वैसे तो ये आर्टिफिशियल झील है जिसको बर्फ़ बनाने के लिए, पानी स्टोरेज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये औली का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट भी है। इस झील के किनारे बैठने के लिए बेंचेज हैं, अभी तो सारे बर्फ़ में ढके हुए हैं, लेकिन इस झील की खूबसूरती वाकई में यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट को सम्मोहित कर देती है। चारों तरफ से सराउंडिंग एरिया में बड़े बड़े माउंटेन्स और किलोमीटर तक फैले हुए बर्फीले मैदान, वाकई में इसको देख के ऐसा लगता है कि शायद में ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। मैं कैलाश हूँ, मैं मुंबई से आया हूँ। मेरा पूरा ग्रुप आया है, 13 लोगों की हमारी टीम है और सब बैचलर्स है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। उत्तराखंड की ये जो जगह औली है, ये आपको कैसी लगी? इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? अभी ये जो प्लेस है, इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है। इसके जैसी दुनिया में कोई और जगह नहीं है। लोग बोलते हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, एक बार यहाँ पे आके देखो, यहाँ का नज़ारा देखो, यहाँ की खूबसूरती देखो, आपको पता चलेगा कश्मीर क्या है और ये औली क्या है। ये उत्तराखंड में आता है और कश्मीर से भी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। इससे अच्छी इससे अच्छी प्लेस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। औली लेक के बाद आप थोड़ा सा वॉक करके आगे जीरो पॉइंट तक भी जा सकते हैं। जीरो पॉइंट पे एडवेंचर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। जिप लाइन भी यहाँ पे है, आप चाहें तो जिप लाइन पे भी हाथ आजमा सकते हैं। और जिप लाइन के बाद यदि आप यहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करें और सामने की तरफ देखें तो सामने के नज़ारे वाकई में मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। औली में पूरा दिन घूमने के बाद भी अक्सर मन बढ़ता ही नहीं है, मन करता है कि यहीं रुक जाएं। तो चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं औली के सबसे प्राइम लोकेशन पे, नंदा देवी इको रिजॉर्ट में। उत्तराखंड की जिस लोकेशन पे मैं हूँ, ये है गढ़वाल मंडल विकास निगम का नंदा देवी इको रिजॉर्ट। ठीक सामने इसके नंदा देवी है, इसीलिए इस रिजॉर्ट का नाम भी नंदा देवी इको रिजॉर्ट है। और इसकी जो ब्यूटी है, खैर ये आप लोगों को दिखाई दे ही रही होगी वीडियो के माध्यम से। यहाँ अगर आप अपनी छुट्टियों को, अपने विंटर वैकेशन को यादगार बनाना चाहते हैं तो आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसकी रिजॉर्ट से आप चेयर लिफ्ट में आएंगे, थोड़ा सा वॉक करके, और चेयर लिफ्ट से आप पहुँचेंगे ठीक सामने, और वहाँ से वॉक करके आप पहुँच सकते हैं उत्तराखंड की सबसे ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस नंदा देवी इको हट्स में। यहाँ छोटी छोटी ये कॉटेज बनाई गई हैं, इसमें 4 बेड और 2 बेड के रूम हैं। इसकी बुकिंग आप गढ़वाल मंडल विकास निगम की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gmvnonline.com पे जाके आप इसको बुक कर सकते हैं और अपनी जो विंटर वैकेशन है उसको यादगार बना सकते हैं। नंदा देवी इको कॉटेज के ठीक सामने दिखाई देती है भारतवर्ष की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी। 7,816 मीटर की हाइट पे ये चोटी है और ये सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस चोटी को उत्तराखंड में बहुत महत्व दिया जाता है। माँ नंदा के ही नाम से इस चोटी का नाम नंदा देवी है। इसके बॉटम में बहुत सारे गांव हैं जिनकी आराध्य देवी है माँ नंदा। अगर आप नंदा देवी को रिजॉर्ट में रुके हुए हैं तो आप सामने सनराइज और सनसेट का जो बेहतरीन व्यू है वो यहाँ से दिखाई देता है। नंदा देवी इको रिजॉर्ट में मात्र 8 कॉटेजेस हैं। यदि आपको यहाँ पे जगह नहीं मिलती है रहने के लिए तो आपको ले चलते हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम की एक और बेहतरीन लोकेशन और प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी में। ये है क्लब महिंद्रा के ठीक बगल पे सटा हुआ होटल क्लाउड एंड। आप यहाँ भी रुक सकते हैं। ये बिल्कुल झील जो यहाँ पे औली झील है उसके ठीक बगल पे है और यहाँ से भी माउंटेन्स का बहुत ही विहंगम दृश्य आपको दिखाई देता है।
दोस्तों औली में ये सब एक्टिविटीज़ के अलावा एक और एक्टिविटीज़ है, वो है गोरसोन टॉप ट्रैक, जहाँ से हिमालय का 360 डिग्री व्यू आपको दिखाई देगा। लेकिन आजकल भारी बर्फबारी के कारण वन विभाग ने इस ट्रैक को बंद किया है। जैसे ही थोड़ा सा बर्फ़ कम होगी तो वन विभाग इसको दोबारा चालू करेगा और आप डे ट्रैक में इस खूबसूरत ट्रैक को भी कर सकते हैं। दोस्तों औली उत्तराखंड के इस खूबसूरत हिल स्टेशन का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हिमालय रीजन के ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।